हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर्स में बात करेंगे 14 फरवरी के सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की। क्विक रिकैप हम सबसे पहले करेंगे वीडियो में कल के सारे वीडियो के क्वेश्चंस का। ट्रैवल एजेंसी ट्रिप एडवाइजर द्वारा जारी नेशनल पार्कों की रेटिंग में मध्य प्रदेश से किस नेशनल पार्क को चुना गया है? तो ये बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, जिसको टॉप 25 के अंदर जगह जो है वो मिली है। दुनिया के टॉप 25 जो ऐसे स्थान हैं उनमें इसको जगह मिली है। मध्य प्रदेश की पहली डायग्नोस्टिक लैब जिसमें दुधारू पशुओं की इनफर्टिलिटी का इलाज किया जाएगा, किस शहर में बनाई जाएगी? तो ये जबलपुर में बनाई जाएगी ऐसी डायग्नोस्टिक लैब जिसमें दुधारू पशुओं की इनफर्टिलिटी का इलाज जो है वो किया जाएगा। कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया ने किसे मध्य प्रदेश में ई ऑफिस के क्रियान्वयन में उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2020 के लिए स्टेट कैटेगरी में पुरस्कृत किया है? तो ये जो पुरस्कृत किया है ये मध्य प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, जिसको पुरस्कृत किया गया है। भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत मध्य प्रदेश को दूसरी किस्त के पहले ट्रांच के रूप में कितनी राशि की ग्रांट स्वीकृत की है? तो ये 320 करोड़ से भी अधिक की ग्रांट जो है वो स्वीकृत की गई है। पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर ने कहा महिलाओं के लिए बने प्रदेश के पहले सी कुंज स्मार्ट शौचालय का लोकार्पण किया? तो ये इंदौर में पलासिया जो एरिया है वहां पर ये महिला थाने के पास में सी कुंज का जो है वो लोकार्पण किया गया है। ये मध्य प्रदेश का पहला या भारत का देश का पहला आप समझ सकते हैं ऐसा इस प्रकार का जो सी कुंज जो स्मार्ट शौचालय है वो अभी तक भारत में ऐसा नहीं है। आज के करंट अफेयर की बात करेंगे। करंट अफेयर से पहले मध्य प्रदेश का जो करंट अफेयर उसका मास्टर वीडियो सीरीज हमने एक चालू करी है, अगर आप ज्वाइन करना चाहें इसको ज्वाइन कर सकते हैं। पहला जो प्रश्न है हमारा, 13 फरवरी को मांडू में आयोजित हो रहे 3 दिवसीय मांडू उत्सव का शुभारंभ किसने किया? तो ये जो शुभारंभ है ये उषा ठाकुर जो कि पर्यटन मंत्री हैं, संस्कृति मंत्री हैं, अध्यात्म मंत्री हैं मध्य प्रदेश की। इसके साथ साथ औद्योगिक नीति, निवेश एवं प्रोत्साहन मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव, इन दो लोगों के द्वारा मांडू में जो 3 दिवसीय मांडू उत्सव है उसका शुभारंभ 13 फरवरी को किया गया है। और ये मांडू में आयोजित हो रहा है 3 दिवसीय मांडू उत्सव है। ठीक है, ध्यान रखिए। मांडू की जो ऐतिहासिक धरोहर है और विशिष्ट स्थापत्य कला से पर्यटकों को रूबरू कराने के लिए खोजने में खो जाओ थीम पर 3 दिवसीय मांडू उत्सव शुरू हो गया है। यानी कि आपको इसकी ये थीम यहाँ पर याद रखनी है। थीम क्या है? खोजने में खो जाओ। आगे हम बात करेंगे कुछ मांडू के स्टैटिक जीके के बारे में जो आपको जानना महत्वपूर्ण है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, बुंदेलखंड का जो वीर योद्धा थे आल्हा और उदल, उन्होंने इसी जगह पर आकर युद्ध किया था जिसे इतिहास में मांडोगढ़ की लड़ाई के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ध्यान रखिए, मांडोगढ़ की लड़ाई के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। 10वीं सदी में परमार वंश के जो शासक थे उन्होंने सबसे पहले मांडू को अपनी राजधानी बनाया था। परमार वंश का जो प्रतापी राजा था जयवर्मन और भोजराज, ठीक है, इन्होंने मतलब ये हुए थे। और नीलकंठ महादेव मंदिर भी परमार वंश के जो राजाओं के काल का ये आपका है। वहाँ पे नीलकंठ मंदिर काफ़ी फेमस मंदिर है। राजा भोजराज ने मांडू से दूर अन्य जगह झीलों के किनारे अपनी नई राजधानी बनाई जिसका बाद में नाम पड़ा भोजपाल जिसको कहा जाता था। 13वीं सदी में मांडू पर मुगलों ने कब्जा कर लिया था। गयासुद्दीन और बाज बहादुर के काल में यहाँ अनेक महल और किले बनवाए गए, इसलिए मांडू को किलों की नगरी भी कहा जाता है। बाद में मांडव जो है वो इंदौर की मराठा रियासत के आधिपत्य में आ गया। दिल्ली दरवाजा, जहांगीर दरवाजा, तारापुर दरवाजा इस नगर के प्रमुख प्रवेश द्वार हैं। ठीक है, हालांकि यहाँ पे बहुत सारे हाथीपोल दरवाजा भी है, एक आलमगीर दरवाजा भी है, ऐसे पर बहुत सारे दरवाजे यहाँ पर स्थित हैं। यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। जहाज महल जो है, जहाज महल का जो निर्माण है खिलजी शासक ने करवाया था 14वीं सदी में। ठीक है, और एक महल इस तरीके से बनाया गया है कि 2 तालाबों के बीच में ये बना हुआ है, तो ऐसे लगता है जैसे ये जहाज वहाँ पर हो। ठीक है, इसलिए इसको जहाज महल कहा जाता है। फिर हिंडोला महल भी है यहाँ पर, और हिंडोला महल जो है इसे गयासुद्दीन ने बनवाया था। ठीक है, और हिंडोला महल की दाईं तरफ चंपा बावड़ी और हमाम खाना भी यहाँ पर स्थित हैं। तो आपको ये भी याद रखना है कि चंपा बावड़ी और हमाम खाना कहाँ पर है? मांडू में है।
तबेली महल भी यहाँ पर एक है, जो जहाज महल के सामने 2 मंजिला छोटा सा महल है, इसमें एक संग्रहालय जो है वो भी संचालित किया जा रहा है। मतलब मांडू की बहुत सारी ऐसी ऐतिहासिक, मांडू या आसपास की पूरे मध्य प्रदेश की जो कुछ ऐतिहासिक चीजें हैं वो यहाँ पर प्रदर्शित की गई हैं। नीलकंठ मंदिर पत्थरों से बना हुआ है, पहाड़ को काटकर इसको बनाया गया है। शिवलिंग पर प्राकृतिक पानी की धारा इस पर गिरती है, इसलिए काफी महत्वपूर्ण है और ऐतिहासिक मंदिर है। देखिए, एग्जाम में एक आपको चीज याद रखनी है, ऐसे हर कोई मंदिर नहीं पूछते हैं या हर कोई महल, हर कोई किला नहीं पूछते हैं, क्योंकि महलों का संबंध किससे है? महलों का संबंध इतिहास से है, इसलिए ये प्रश्न इतिहास और संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में आपसे पूछा जाता है। ऐसे ही यहाँ पर अगर हम मंदिरों की बात करें तो व्यापम या एमपीपीएससी में जो मंदिर पूछे जाते हैं वो केवल वो मंदिर पूछे जाते हैं जो ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है, ऐसे हर कोई मंदिर एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, या फिर कोई जैसे आपका कोई फेमस मंदिर हो, जो बहुत ज़्यादा फेमस मंदिर हो, तो वो भी आपसे पूछा जा सकता है। ऐसे छोटे छोटे, जैसे आपको लगता है कई बार कि व्यापम कहाँ से प्रश्न पूछता है, तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इतिहास से जुड़ी हुई हैं, इसके कारण व्यापम ये सब चीज़ें पूछता है। बाज बहादुर महल की बात करें तो संगीत के शौकीन थे मुगल शासक बाज बहादुर, इन्होंने रेवा कुंड वहीं पर है, उसके सामने पहाड़ी के ढलान पर बाज बहादुर महल का निर्माण करवाया था। यहाँ पे एक रूपमती महल भी है जिसको रूपमती पवेलियन या मंडप के नाम से जाना जाता है। राजा बाज बहादुर की प्रेयसी थी रानी रूपमती, उनके लिए इस महल का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, इसके अलावा काकड़ा खो करके भी यहाँ पर एक झरना है, ठीक है, जो धार रोड पर स्थित है, मांडू से 4 किलोमीटर पहले। ठीक है, काकड़ा खो नाम के स्थान पर ये बना हुआ है। अन्य स्थानों की बात करें तो अशरफी महल भी है, यहाँ पर एक दाई का महल भी है, होशंग शाह का संगमरमर का बना मकबरा भी है। होशंग शाह वही होशंग शाह हैं जिसने होशंगाबाद की स्थापना करी थी। ठीक है, ये भी ध्यान रखिए। जामी मस्जिद है, हिंगलाज मंदिर है, लोहानी गुफा है। इतनी सारी महत्वपूर्ण चीज़ें जो हैं वो आपकी मांडू में स्थित हैं, तो ये भी याद रखना है। हमारी एमपीपीएससी की टेस्ट सीरीज सक्सेसफुली चल रही है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किस शहर में इंटरनेशनल लॉजिस्टिक हब के प्रस्ताव को सैद्धांतिक सहमति मिल गई है? तो ये जो इंटरनेशनल लॉजिस्टिक हब जो बनाया जाएगा, ये बनाया जाएगा इंदौर में। ठीक है, ध्यान रखिए, इसको भी हाल ही में जो इंदौर से सांसद हैं शंकर लालवानी, ठीक है, इन्होंने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात करी थी, जिसमें लॉजिस्टिक हब का जो प्रस्ताव इन्होंने दिया था, इन्होंने एक प्रेजेंटेशन वहाँ पे दिया था, वाई इंदौर इस नाम से प्रेजेंटेशन दिया था। इंदौर में ही क्यों, मतलब जो कुछ ऐसे पॉइंट्स लेके गए थे कि इंदौर में इन चीज़ों की आवश्यकता है, तो ये इंदौर मध्य प्रदेश में जो चीज़ों की आवश्यकता है उनकी स्थापना इंदौर में क्यों की जानी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके का एक प्रदर्शन, जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है वो इनके द्वारा दिया गया था, और इसमें इंदौर में इंटरनेशनल लॉजिस्टिक हब बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। और अभी आपको पता है इंदौर के लिए इंटरनेशनल कार्गो भी बनाया जा चुका है। इसके बाद इंटरनेशनल लॉजिस्टिक हब भी अगर यहाँ पे बनाया जाता है तो ये इंदौर के लिए दूसरी बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी। तो ये दोनों चीजें आपको यहाँ पर रट लेनी है। ठीक है, अगला प्रश्न है, जो सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर है पूरे 2020 से, जब से मैं करंट अफेयर आपको पढ़ा रहा हूँ, इस सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर आपका ये होगा कि हाल ही में मध्य प्रदेश में किस स्थान पर दुनिया के सबसे पुराने जानवर का जीवाश्म खोजा गया है। यहाँ पे आप इमेज में जैसा कि देख पा रहे हैं, ठीक है, ऐसी ही कुछ इमेज मैंने एक थंबनेल में भी लगाई। इस तरीके का एक जीवाश्म जो है ये भीमबेटका में पाया गया है। ठीक है, भीमबेटका यूनेस्को की एक धरोहर स्थल है। ठीक है, यहाँ ये रायसेन जिले में आता है, और शोधकर्ताओं ने दुनिया के सबसे पुराने जानवर का जीवाश्म यहाँ पर खोजा है। इस सबसे पुराने जो मतलब जानवर है इसका नाम है डिकिंसोनिया। ठीक है, ध्यान रखिए, डिकिंसोनिया है ये। हालांकि ऐसा नहीं है कि केवल भारत में मिला है, इससे पहले कई जगह पर मिल गया है। जैसे आपका ऑस्ट्रेलिया है तो ऑस्ट्रेलिया में भी ये मतलब मिला था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का जो था वो करीब 5400 मतलब लाख साल पहले का है, लेकिन यहाँ पर जो मिला है वो 57 करोड़ साल पहले का हो सकता है। शोधकर्ताओं ने ऐसा अनुमान लगाया है, और ऐसा भारत में पहली बार हुआ है कि इस तरीके का जो जीवाश्म है वो भारत में खोजा गया है, डिकिंसोनिया। ठीक है, तो आपको यहाँ पर देखिए डिकिंसोनिया का एक तो नाम याद रखना होगा, सबसे पुराना है, 57 करोड़ साल पुराना है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा
जो अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता है गोंडवाना रिसर्च, उसमें फरवरी का जो अंक आया उसके अंदर इसको मतलब प्रकाशित भी किया गया है, तो ये ध्यान रखिएगा। डिकिंसोनिया की जीवाश्म का अध्ययन करके अभी तक जो जानकारी सामने आई है उसमें ये है कि ये 4 फीट तक बड़े हो सकते थे, लेकिन यहाँ पर जो भीमबेटका में जीवाश्म मिला है वो 17 इंच लंबा है। ठीक है, 17 इंच लंबा ये जानवर जो है वो हो सकता है। गोंडवाना रिसर्च में प्रकाशित शोध का जो शीर्षक है वो था डिकिंसोनिया डिस्कवर्ड इन इंडिया एंड लेट एडिकरेंट बायोजियोग्राफी। ठीक है, तो ये इस शीर्षक के नाम से जो गोंडवाना रिसर्च पत्रिका है, मैगजीन है, इसके अंदर ये छपा है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए प्रश्न आपको याद होना चाहिए। अगला प्रश्न है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। देश के पहले आधुनिक फॉसिल्स पार्क डायनो एडवेंचर पार्क एवं फॉसिल्स म्यूजियम का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो ये मांडू जो है आपका, वहां पर ये बन रहा था, हमने पहले भी आपको बताया था इसके बारे में। तो अभी हाल ही में पर्यटन, संस्कृति और अध्यात्म मंत्री उषा ठाकुर ने मांडू में नवनिर्मित डायनो एडवेंचर पार्क एवं फॉसिल्स म्यूजियम का शुभारंभ किया है। पर्यटन मंत्री ने साथ में ही 59 लाख की लागत से बने एस्ट्रो पार्क भवन का भी भूमि पूजन इसके अंदर किया है। ये देश का पहला आधुनिक फॉसिल्स पार्क है। ठीक है, ध्यान, ये पहला आधुनिक फॉसिल्स पार्क है। यहाँ पर डायनासोर के रहन सहन, खान पान, उनके जीवन से जुड़ी जानकारी के साथ साथ पार्क में डायनासोर के 24 अंडे भी रखे गए हैं। ठीक है, और फॉसिल्स पार्क में डायनासोर के अंडे और बड़े बड़े पत्थर रखे गए हैं, बाजना पत्थर के नाम से जाना जाता है। तो ये भी आप ध्यान रखिए, बाजना पत्थर है। ठीक है, जो यहाँ पर डिस्प्ले के लिए रखे गए हैं, साथ में 24 अंडे भी वहां पर रखे हुए हैं। आपको पता है मध्य प्रदेश का जो धार या जो नरसिंहपुर वाला जो एरिया है, खास तौर पे जो नर्मदा वैली है, मतलब नर्मदा नदी घाटी है, नर्मदा नदी घाटी में इस तरीके के बहुत सारे जीवाश्म जो हैं वो पाए गए हैं। गाइस, एमपी कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज भी हमारी चालू हो गई है, जिसके अंदर आपको 25 टेस्ट मिलेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ, जिसमें 5 प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी होंगे। 25 टोटल फुल लेंथ टेस्ट होंगे, इनमें एरर के चांसेस हैं 0%, क्योंकि साथ में एक्सप्लेनेशन इनमें आपको मिलेगा। इसमें हर क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगी, और इस लेटेस्ट पैटर्न जो है व्यापम का उस पर बेस्ड है, और इनकी जो वैलिडिटी है वो 1 साल रहेगी टेस्ट सीरीज की। तो अगर आप इसको आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा हमारा, NS एजुकेशन के नाम से प्ले स्टोर पर आपको हमारा ऐप जो है वो मिल जाएगा, तो ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए। 2 प्रश्न हमने कल पूछे थे कि मध्य प्रदेश के इस शहर में HCL और NTPC के सहयोग से माइनिंग इंजीनियरिंग महाविद्यालय की स्थापना की जा रही है। तो ये सिंगरौली है, जहां पर HCL और NTPC के सहयोग से माइनिंग इंजीनियरिंग महाविद्यालय की स्थापना की जा रही है। दूसरा जो प्रश्न है, मुख्यमंत्री जन कल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना किस वर्ष आरंभ की गई थी? तो ये जो योजना है 2018 में आरंभ की गई थी, और इस योजना का जो उद्देश्य था वो था जो असंगठित क्षेत्र के जो मजदूर हैं, ठीक है, ध्यान रखिए, असंगठित क्षेत्र के जो मजदूर हैं उनके जो बच्चे होते हैं उनको कॉलेज में निशुल्क प्रवेश की सुविधा प्रदान करने के लिए, ठीक है, ताकि इनके बच्चे आगे बढ़ सके, इनके बच्चे भी आगे पढ़ सके। मुख्यमंत्री जन कल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना 2018 में शुरू की गई थी। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। आज का हमारा पहला प्रश्न है, शारू मारू गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? दूसरा जो प्रश्न है, धार जिले में स्थित बाघ की गुफाओं को किस वर्ष राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया था? 2 प्रश्न आपको कमेंट करके आज बताना है। वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिए। वीडियो को लाइक करने का टारगेट है आपका 1000 लाइक्स का। देखते हैं ये पूरा होता है या नहीं। थैंक यू वेरी मच।